सुख के लिए कठिन परिश्रम, यही हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जो है वो हमें अपनी जो भी बुक्स है उनके थ्रू धीरे धीरे आगे तो लेके जा रहे हैं। सुख के लिए व्यक्ति जो कठिन परिश्रम कर रहा है, उस परिश्रम से मतलब वो परिश्रम लगे ना, बहुत सरल हो जाए वो चीज, तो वो ही पथ तो दिखा रहे हैं श्रीला प्रभुपाद हमें। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था कि भगवान जो है अपने आप को कई रूपों में विस्तार करते हैं। आकार है तभी तो विस्तार करते हैं। कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी, आज और डिटेल में करेंगे, तो वापस से देखेंगे। परम भगवान सत्य स्वरूप और अद्वितीय है, किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है। देखिए क्या कहा जा रहा है, भगवान सत्य स्वरूप है। देखिए सत्य स्वरूप का अर्थ क्या है? सत्य का मतलब क्या है? त्रिकालिक, मतलब जो भूतकाल है, वर्तमान है और जो भविष्य है। भगवान सब में एक ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे भूतकाल बीत गया और भविष्य आ रहा है तो उसमें भगवान चेंज हो रहे हैं। जैसे हमारा शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान में भी कुछ परिवर्तन आता है। नहीं, भगवान हमेशा से ही जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन अब एक और चीज समझने वाली क्या है कि भगवान जड़ नहीं है। यहाँ भौतिक जगत में हम देखेंगे कि कौन सी वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता, जिनमें चेतना नहीं है। जैसे देखेंगे ये माइक है, मैंने जब से इसे लिया था ये तब से वैसा ही है। बेचारा इसको हिलाती नहीं हूँ तो खुद हिलता भी नहीं है, पड़ा रहता है एक जगह, अपने साथ हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, जड़ है ये। लेकिन भगवान, अगर भगवान परिवर्तित नहीं होते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान भी जड़ है। समझ पा रहे हैं? और अद्वितीय का अर्थ क्या है? कि उनके जैसा कोई नहीं है। उनके जैसा दूसरे का मतलब क्या है कि उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है, जिनका एक ही साथ उनसे अलग भी है और अभेद भी है। तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि भगवान के अलग अलग रूप है। देखिए भगवान कृष्ण भगवान है, भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है वो है कृष्ण स्वयं, सुप्रीम पर्सनालिटी। तो भगवान अपने आप को ही अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। जो भगवान से अलग है लेकिन फिर भी उनमें भेद नहीं है। एग्जाम्पल हमने देखा था ना कि कोई व्यक्ति नरसिंह देव की आराधना करता है, कोई विष्णु जी की आराधना करता है, कोई राम जी की आराधना करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान से अलग किसी व्यक्ति की आराधना कर रहा है, वो स्वयं भगवान ही है। बस अलग इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग रूप है। क्योंकि भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अतः वह स्वयं का विस्तार विविध प्रकार से करते हैं और इन विस्तारों की गतिविधियों की को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है। किंतु ये लीलाएं अज्ञान में और जड़ नहीं है। देखिए अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कुछ जो व्यक्ति हैं वो क्या समझते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक है। कैसे? भगवान ने तो कहा था कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, लेकिन देखो भगवान को भी बाण लग रहे हैं, उनको भी खून आ रहा है, तो मतलब भगवान का शरीर भौतिक है। तो ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, जो ऐसे समझते हैं। वह पूर्ण संवेदनशीलता, देखिए संवेदनशीलता का अर्थ होता है सेंसिटिव। भगवान बहुत सेंसिटिव है। आप देखेंगे भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशीलता से युक्त है।
इसकी देखिए काफी सारी लीलाएं हैं जिसमें प्रत्यक्ष दिखता है कि भगवान कितने ज्यादा सेंसिटिव है। एक चैतन्य चरितामृत में से ही एक लीला का मैं आपको बताऊंगी, बहुत सुंदर लीला है। जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है, तो नृत्य करने के बाद में भगवान थक जाते थे। तो थकने के बाद में फिर थोड़ा भोजन वोजन खा के वो विश्राम करते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने अपने मतलब भक्त की ऐसे ही लीला करते हैं, तो उनको तंग करने के लिए भगवान ने क्या किया, गेट के आगे सो गए। समझ रहे हैं आप, जैसे गेट होता है जिससे हम अंदर बाहर जाते हैं, तो वहां गेट के आगे ही भगवान सो गए। तो उनके भक्त ने उन्हें कहा कि आप थोड़ा साइड में हो जाइए, मुझे अंदर जाना है ताकि मैं अपने काम कर सकूं। तो भगवान कहते हैं नहीं, अब मुझ में तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो मुझसे तो नहीं हिला जाएगा। देखिए कैसे लीला करते हैं भगवान, मुझसे तो बिल्कुल हिला नहीं जाएगा। तो फिर जो भक्त है उन्होंने क्या किया, भगवान को लांघ कर वो अंदर चले गए। आप सोचिए, स्वयं भगवान, उनको पता भी है कि वह भगवान है, और उनको लांघ के वो अंदर चले गए। आप देखेंगे कोई भी भक्त भी किसी भक्त को नहीं लांघ सकता है, कहाँ दिमाग में ही नहीं आता है। हाँ, गलती से कुछ हाथ पैर टच हो जाए वो अलग चीज है, बट क्या लांघ सकता है कोई? विचार कीजिए आप। लेकिन वो जो भक्त थे वो भगवान को लांघ के चले गए। फिर 45-50 मिनट बाद जब भगवान उठे तो देखा वो बैठे थे अंदर ही। तो फिर भगवान ने कहा क्या कर रहे हो तुम यहाँ, और तुमने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? तो भक्त कहने लगे कि आप यहाँ पर सो रहे थे तो इस वजह से मैं नहीं गया बाहर। तो भगवान ने कहा जिस तरह से अंदर आए थे वैसे बाहर भी चले जाते। देखिए ये होती है सेंसिटिवनेस। अब भक्त ने कुछ भी जवाब नहीं दिया उन्हें, मतलब अब देखिए इससे समझ क्या आ रहा है, ये जो स्टोरी है, ये जो लीला है, मैंने भी काफी बार सुनी थी, मुझे भी समझ नहीं आया था क्या इसका सारांश क्या है। सारांश क्या है, एक जो भक्त है वो अगर भगवान से रिलेटेड या अपनी भक्ति से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसके लिए वह अपराध करने को भी रेडी रहता है, लेकिन खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए वह कभी भी अपराध सर पे नहीं लेता। तो देखिए खुद की इंद्रिय तृप्ति क्या हुई कि खुद को भोजन खाना था, तो इस वजह से भगवान को वो लांग के नहीं गए। भगवान से रिलेटेड ही कुछ सेवा करनी थी, इस वजह से वो अंदर गए, नहीं तो वापस बाहर भी तो जा सकते थे भोजन के लिए, खाना खाने के लिए। तो ये इस तरह से बताता है कि भगवान और भक्त के पीछे कितना सेंसिटिव रिलेशन होता है। एक और लीला मुझे याद आ रही है, नित्यानंद प्रभु हैं, वो चावल लेकर आए थे और उन्होंने कुछ इमली की चटनी, मतलब हाँ, इमली के पत्ते की चटनी बनाई थी। तो और आप देखेंगे महाप्रभु को इनवाइट भी नहीं किया था उन्होंने। तो जब महाप्रभु को ये चीज पता लगी तो फिर वो मतलब ऐसे ही मजाक में कहने लगे कि आप लोगों ने इतना बढ़िया फीस्ट किया और मुझे इनवाइट भी नहीं किया, मुझे आपने बुलाया भी नहीं। तो ये तो फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन जब हम उनको पढ़ेंगे तो बहुत मतलब आनंद में है। मतलब इन शॉर्ट में बताना क्या चाह रही हूँ कि भगवान और भक्त का जो रिलेशनशिप है वो कितना सेंसिटिव होता है। कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव फॉर हिज डिवोटीज। स्वतंत्रता तथा क्रिया प्रतिक्रिया की स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। देखिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। अब इसको थोड़ा और विस्तार में अगर समझा जाए तो क्या है, देखिए हम, आप देखिए यहाँ पर कोई भी चीज है उसके लिए हम कितना डिपेंडेंट है चीजों पे। कुछ भी चीज देख लीजिए आप, कितनी डिपेंडेंसी है, स्वतंत्र नहीं है हम।
बाध्य है, लेकिन भगवान कोई लिमिट नहीं है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक जो जगत है वहां पर जो भगवान के भक्त लौट जाते हैं वो सब इन चीजों का सुख ले सकते हैं। कोई लिमिट्स नहीं है। हर टाइम आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं, या ए टू जेड जो भी चीजें हैं। अब देखिए जैसे कोई यहाँ पर न्यू डिवोटी है, उनके दिमाग में क्या आएगा? अरे वाह, फिर तो हम हर टाइम जितना भी खाना भी खा सकते हैं, तो हमारे पेट में भी दर्द नहीं होगा और कितना भी सो भी सकते हैं। ये तो ऑफ कोर्स अभी करता होगा मन, बाद में जब मन एकदम शुद्ध हो जाएगा तो ये सब चीजें रहेगी ही नहीं। भगवान की सेवा के अलावा कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। इतनी ज्यादा प्रीति हो जाती है भगवान से। कब होती है वो? जब भगवान अपना प्रेम प्रकाशित करते हैं। तो समझ रहे, स्वतंत्रता मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। तो भगवान स्वतंत्र हैं। सोचिए ना आप, कोई लिमिट नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप थक गए, वहां कोई थकान वकान नहीं होती है। जैसे यहाँ हम आज एकादशी है, एक माता जी बता रही थी, मैं जोर से 5 माला कर रही थी, जोर से बोल बोल के, तो मैं थक गई, अब मैं सो रही हूँ। बताइए, ये यहाँ पर ये हालत है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि हम थक गए, हमें सोना पड़ रहा है। किसी भी चीज के लिए बाध्यता नहीं है, स्वतंत्रता है। खैर वो सब बातें हैं, लेकिन यहाँ भगवान के रूप की व्याख्या हो रही है कि भगवान स्वतंत्र है। भगवान को कोई भी चीज बाध्य नहीं करती कि हाँ ये चीज करनी ही पड़ रही है या चीज हो ही रही है, जैसे हमारे साथ हो रही है। पहले आप देखिए ना, भक्ति नहीं कर रहे थे तो क्या जो भी 3 ताप हैं, आदि दैविक आदि भौतिक, ये सब जो भी क्लेश है, क्या ये हमें सता नहीं रहे थे? बीमारी नहीं आ रही थी? अभी आप देखिए यहाँ राजस्थान में सुबह 2 बजे से 9-10 बजे तक लगातार बारिश हो रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाढ़ की स्थिति हो, लगातार नॉन स्टॉप। आधी दैविक क्लेश। तो कहाँ स्वतंत्र है? कोई इच्छा करके कहाँ रोक सकता है इन चीजों को? तो ये सब कष्ट क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, आप देखिए ना, बचपन में जब बच्चा गलती करता है तो ही उसे माँ दंड देती है। स्टार्टिंग में आप देखिए ना, जब बच्चे थे हम, तो हमसे कुछ गलती होती थी, कैसे हमारी माता जी हमें दंड देती थी। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि जो हमारी मम्मी है, वो हमारी जो माता जी है, वो हमारे लिए मतलब हमसे कुछ द्वेष कर रही है, ऐसा तो नहीं है। हमारे अच्छे के लिए वो हमें पनिश करती है ताकि हम कुछ गलती ना करें। वैसे ही माया देवी के द्वारा जो भी हमें ये सब सफरिंग्स झेलनी पड़ रही है, वो किस कारण है? कि व्यक्ति भगवान से विमुख है। लेकिन आप देखेंगे जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, पहले जैसी अब स्थिति नहीं है। दुख बहुत कम होकर आते हैं। तो समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि भक्ति पहले नहीं कर रहे थे तो हमें त्रिविध ताप नहीं सता रहे थे। सता रहे थे, अनुभव उनका होता था। हाँ, ये चीजें उनकी डेफिनेशन पता नहीं थी हमें कि ये सब होता है। बीमार होते थे तो हाँ, पैरासिटामोल मांग के खा लिया, या मच्छर काट गया तो नेट लगा लिया, या फिर क्रीम लगा ली, या कुछ भी ए टू जेड। भूख लगी तो खाना खा लिया। कुछ भी आप देखिए, या आप देखेंगे कोई भी हमसे द्वेष कर रहा है, हमारा भाई बहन हम पे चिल्ला रहा है, कुछ भी कोई भी हमसे द्वेष कर रहा है, कोई हमें गलती करने पर कभी पिटाई भी कर रहा है, तो देख रहे हैं आप, ये सब चीजें
हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे, सफरिंग्स थी, पर हमें उसकी डेफिनेशन पता नहीं थी। सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि उस टाइम पे हम पशुओं की तरह ये सवाल नहीं कर रहे थे कि ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है, ये सफरिंग्स हमें झेलनी क्यों पड़ रही है। आया था शैलजा माता जी आपके दिमाग में कभी बुखार क्यों आ रहा है मुझे, मेरे को तो नहीं चाहिए बुखार, फिर क्यों बुखार आ रहा है मुझे, या कुछ भी चीज मैं तो नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ ये चीज, फिर क्यों आ रहा है, मेरे मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिल जाएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे दिव्य भगवत गीता कहते हैं, भगवत विज्ञान कहते हैं। तो ये चीज तो है, देखिए भगवान की जो भी क्रियाएं हैं उनको समझना बहुत जटिल है, इजीली समझ नहीं आती है चीजें। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि व्यक्ति कह रहा है कि देखो भगवान, वो जो कृष्ण है उनको भी बाण लग रहे हैं, उनको भी खून आ रहे हैं, उनका तो भौतिक शरीर है, भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान लीलाएं करते हैं और लगता है कि सामान्य पुरुष है। भगवान आते हैं मनुष्य की तरह ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनका शरीर भौतिक हो गया। तो जो भी उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं उनको समझना जटिल है। और सच में आप देखेंगे परंपरा में अगर कोई ज्ञान नहीं ले रहा है वो समझ ही नहीं सकता है कि कृष्णा ही भगवान कैसे है, समझ ही नहीं सकता है। आप देखिए ना, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है शिव जी की उपासना कर रहा है, किसी की भी कुछ भी कर रहा है, उसको आप बताएंगे कहाँ वो मानेगा। तो परंपरा में अगर कोई भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं ले रहा है, नहीं समझ रहा है, तो समझ सकता भी नहीं है। जटिल है ये बहुत ज्यादा, ये चीज इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी। भगवत गीता इसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए क ख ग अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। ये तो हमको पता है ना कि जो गीता भागवतम है वो महान ग्रंथ है, कोई ऑर्डिनरी बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल स्कूल में, स्कूल कहिए यूनिवर्सिटी कहिए, जो भगवत गीता है वो ग्रेजुएशन कहलाता है, और जो श्रीमद् भागवतम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। वास्तव में ऋषियों के मत अनुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। देखिए जब ये बात हम देखिए बार बार पढ़ते हैं, लेकिन क्या सच में ये बात चमक गई है हमारे दिमाग में कि सच में और कोई लक्ष्य नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है सिर्फ भगवान को जानना ही है। विचार करके देखिए, सच में अगर ये बात चमक गई है तो हम बाकी चीजों को जो अभी प्रायोरिटी देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि अभी भी संदेह है, पता नहीं जाएंगे या नहीं भगवान के धाम। हाँ बोला तो है, नॉलेज भी ले रहे हैं, कह देते हैं तो कर लेते हैं, 16 माला चैंटिंग कर लेते हैं, प्रसाद भी खा लेते हैं, पर पता नहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। देखिए जब भी ऐसे संदेह मन में आए, जस्ट टर्न बैक, पीछे मुड़ के देखिए एक बार, पहले जो स्थिति थी क्या अभी वही है। बिल्कुल भी लाइफ में, बिल्कुल तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल बहुत छोटा वर्ड है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए हैं ऑलरेडी, जबकि अभी तो ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए शायद, आई एम नॉट श्योर इफ 6 मंथ्स भी हुए हैं, बट फिर भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। कुछ ऑर्डिनरी प्रोसेस पे अगर हम होते तो ऑर्डिनरी चीजें तो हम शुरू से ही करते आए हैं, फिर कहाँ चेंजेस होते ऑर्डिनरी चीजों में।
तो जब भी संदेह आए, मुड़ के देखिए पीछे, क्या स्थिति थी और अब क्या है, और आगे क्या होगा। भक्ति कभी भी मत छोड़िएगा, जैसे कितने ही संदेह आए, प्रोसेस हमेशा जारी रखिए। भी दूसरा काम भी अगर पड़ जाता है, तब भी जो चीजें आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उसको करते रहिए। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बताई कहाँ जा रही है, बताया जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा? सिर्फ 16 राउंड स्टैंड करिए, क्लासेस सुनते रहिए, प्रसाद खाइए, तो 2-3 चीजें ही तो हैं, कहाँ ज्यादा है। कहीं हम बाहर जाते भी हैं तब भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे मत बोलिएगा कि हाँ हमको बाहर जाना पड़ता है रिश्तेदारों के यहाँ तो हम खा लेते हैं, प्रसाद तो नहीं खा पाते हैं, फिर ये गलत चीज हो जाएगी। फिर आप कहाँ समझ रहे हैं, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं खाना। कोई जबरदस्ती तो आपके मुंह में नहीं डाल सकता है, बोल दीजिए हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खा सकते, या वह ऑफर करके खा सकते हैं इन इमरजेंसी। समझना चाहिए इस चीज। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है ये, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का यही उपयुक्त समय है। अभी जो हमें समय दिया जा रहा है, ऐसे तो कहते हैं ना, जो अभी प्रेजेंट है उसमें आप जिए, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, जो समय है यही है। तो अभी हमें समय दिया जा रहा है भक्ति करने का, तो हमारा फुल पोटेंशियल हमें देना चाहिए। आगे तो ये भी दिया जाएगा या नहीं पता, नहीं दिया जाएगा। कैसे नहीं दिया जाएगा? वृद्धावस्था तो सबकी आती है, यहाँ कोई है जो कहेगा हम तो वृद्ध नहीं होंगे, हम तो अभी जैसे वैसे रहेंगे हमेशा? ऐसा नहीं होता है। कोई कितना ही बड़ी उपाधि में हो इस भौतिक जगत में, वृद्धावस्था तो सभी को आती है। और फिर उस स्थिति में कितना अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, ये तो अभी अपने घर में जो वृद्ध लोग हैं, जो भी दादा दादी नाना नानी, उनको देख के समझ सकते हैं आप। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो दिन हमारा नहीं आएगा, हम तो शाश्वत है। शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा शाश्वत है। शरीर परिवर्तित होकर वृद्धावस्था तक आपको ले ही जाएगा एक दिन। तो क्या किया जा रहा है कि अभी जो टाइम है मिल रहा है, आगे वो नहीं दिया जाएगा, तो टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए हमें, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य तो यही है और कुछ तो है नहीं। क्योंकि सच में ये चीज एक बार चमक गई दिमाग में, तो बिना मतलब की जो हम टेंशन ले रहे हैं ना, उस पे हंसी आएगी, क्यों टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेने वाली कुछ चीजें है नहीं फिर भी। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है, और इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। देखिए, दुखमय है, समझ पा रहे हैं? मानव जीवन स्वभाव से दुखमय का मतलब क्या है? जो शरीर है ये दुखमय है। देखिए ना कितना कष्ट देता है। कभी हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके जो पैर में जो अंगूठा है, कभी किसी को इस अंगूठे की याद आती है? कभी याद नहीं आती होगी। पर अब इस अंगूठे पे अगर लग जाए, तो आप सोचिए कितनी बार उसका हम चिंतन करते हैं, कितना ध्यान जाता है उस पे हमारा, कितनी पीड़ा होती है इस वजह से। या हमारे जो नेल्स हैं, क्यूटिकल्स जिसे बोलते हैं, अगर इनमें कुछ होता है, पता नहीं कुछ अगर हुआ भी होगा, तो इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, बट अगर यहाँ पर कुछ लग जाए तो बार बार में देखिए कितनी परेशान करती है वो छोटी सी चीज।
कुछ भी छोटी सी चीज हो। तो मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय का अर्थ क्या हुआ कि ये जो हमारा शरीर है ये दुखमय है, स्वभाव से ही दुखमय है, दुख देने के लिए ही दिया गया है। जैसे आप बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए, छोटा बच्चा, और कोई इससे नहीं बच सकता, छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से समझेंगे कि छोटा बच्चा है, बिल्कुल नादान होता है, उसे पता नहीं होता अगर वो गिर गया तो उसे लग जाएगी या क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो गिर गया या कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने पंखे में हाथ दे दिया तो उसको पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा उसको भी होती है, चाहे से उसमें समझ ना हो। तो जो ये मनुष्य जीवन है, मतलब शरीर, की स्वभाव से दुखमय है, और इससे नीचे के योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। अच्छा हाँ, इस पे थोड़ा और मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। आप देखिए, जो मनुष्य है, देखेंगे कितनी चीजों पे टेंशन करता रहता है, चिंता करता रहता है बिना मतलब की। लेकिन आप देखेंगे जो पशु है वो तो किसी बात की टेंशन भी नहीं करता है। करता है वो टेंशन कि हमारी हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, या हमारे बच्चों के पढ़ाई में नंबर कितने आ रहे हैं, कुछ भी A to Z चीज सोचते हैं पशु, कुछ नहीं सोचते। इनफैक्ट आप देखेंगे एक जो कुत्ता है, वो आराम से रेत के टीले पर आराम से सोता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से सोता है। और यहाँ देखिए, जिसके पास जितना अधिक धन होता है, कितना वो जलता रहता है, उसको रात को नींद भी नहीं आती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं कोई कहानियां नहीं सुना रही यहाँ पे। और मैं प्रत्यक्ष देखती हूँ, जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसका जीवन तो दुखों का सागर है, कहना चाहिए। पग पग पर दुख है, फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम, फ्रस्ट्रेशन से भरा है। और क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी भक्ति से पहले? सोचकर देखिए। हो सकता है कि जो भी हम एक्सटर्नल चीजें कर रहे हैं उसमें हमें लगता हो हम बहुत सुखी है, यहाँ वहां घूमने जा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, या कुछ भी A to Z whatever, लग सकता है कि हमें कोई दुख नहीं है, बट था दुख में है वो, था वो दुख में। तभी तो आप देखिए ना, अब उन सब चीजों में मती भी नहीं जाती कि वो सब करना भी है क्या। देखिए क्या कहा जा रहा है, इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। कभी आपने सोचा है, आपको कोई खाने के लिए दौड़ कर आ रहा है, जो नीचे की जो योनियां हैं वो इसी भय में रहते हैं। पक्षियों को देखिए आप, कैसे वो खाना खाते हैं फिर देखते हैं, खाते हैं फिर देखते हैं, भय रहता है कोई पकड़ने, हमें कोई पकड़ने ना आ जाए। या आप देखिए जो छिपकली है, वो कैसे मच्छरों को खा जाती है, कीड़ों को खा जाती है। सोच पा रहे हैं आप खुद एक बार इस चीज पे एक बार सोच के विचार करके देखिए कि आप मच्छर है और आपको कोई छिपकली खाने आ रही है, कितना डर, कितना भयावह सीन होगा वो। जैसे आप देखेंगे मकड़ी के जाले में कोई मच्छर अगर फंस जाता है, कोई भी कीड़ा वगैरह, और समझिए आप खुद सोचिए कि वो कीड़ा आप है और आपके पास में धीरे धीरे मकड़ी आ रही है आपको खाने के लिए, कितना ज्यादा डरावनी चीज है ये। तो इस मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि कितना कष्ट में है। हमें तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, एटलीस्ट हम आराम से हमारे घर में बैठ के शांति से खाना खा सकते हैं। वो तो शांति से खाना भी नहीं खाते। कभी कभी तो आप देखेंगे कुत्ता कुछ खाना खा रहा होता है, उसको कैसे कोई भी परेशान करने के लिए लात मार के चला जाता है। लेकिन हम देखिए, हमें तो कोई लात नहीं मारता है, आराम से बैठ के खाना खाते हैं घर में, कुछ भी चीज हो आराम से सोते हैं।
लिटरली ये चीज तो मैंने देखी है। कुत्ते का एग्जाम्पल याद आ रहा है। कुत्ता बेचारा सो रहा है, उसमें कोई पानी डाल के चला जाता है उसको छेड़ने के लिए। होता है ऐसा। हम पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, आराम से हम सो सकते हैं, घर में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये चीज बताई जा रही है, इससे नीचे के जो जीव हैं उनके जीवन तो और भी कष्टमय है। काफी बार ये सुनने को मिलता है, जैसे होती है ना काफी सारी जो योनियां, जैसे पेड़। तो भावुकता में आके व्यक्ति कहते हैं हम तो पेड़ हो जाते, इससे अच्छा आराम से बस खड़े रहते, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जबकि पता नहीं है कितनी सफरिंग्स है नीचे की योनियों में, लिटरली और ज्यादा सफरिंग्स है। प्रैक्टिकली आप देखिए ना, किसी भी बंदर का कुछ भी अगर कट गया, उसका प्रभु जी बता रहे थे, उसका अगर होठ कट गया या कुछ भी हो गया, हमारे पास तो हॉस्पिटल्स हैं, कुछ अगर हो गया हमें तो हम वहां जाए। उनका कौन इलाज कराए? बेचारों को सफर करना पड़ता है। देखेंगे ना आप कभी, कुत्ते का एग्जाम्पल भी बार बार याद आ रहा है। वो एक टांग से चलेगा, उसकी एक टांग कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है, लग जाती है, तो उसी पूरा जीवन बेचारा उसी पे ही चलेगा, सही भी उसका इलाज भी नहीं करा सकता वो तो। भक्ति जो भी व्यक्ति नहीं कर रहा, वो ऐसे ही नीचे, वो मतलब क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है अपना जो फ्यूचर है, उसको वो रेडी कर रहा है। किस चीज के लिए? नीचे की योनियों में गिरने के लिए। बढ़िया प्लानिंग चल रही है। जो भी भक्ति नहीं कर रहा है, यहाँ सब तो भक्ति कर रहे हैं। भले बुरे की उचित समझ रखने वाला कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा है। बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ किसको बताया जा रहा है? जिन्होंने पीएचडी की है, परमानेंट हेड डैमेज, या एमए किया है, कुछ भी किया है, उनको बुद्धिमान नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। जो समझता है, जो सच में ज्ञानी है, वो समझता है कि उद्देश्य क्या है, मतलब नॉलेज से समझ रहा है। जो भी हम देखिए अभी नॉलेज ले रहे हैं, उससे हम समझ पा रहे हैं, तो वो समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है। पहले भी दुख था। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी व्यक्ति इन दुखों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। कोई भी मुक्त नहीं है, सबको झेलना पड़ता है। तो ये भौतिक जीवन जो है, ये दुखों से भरा हुआ है। और ये तो अब प्रैक्टिकल चीज दिख रही है, मतलब प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले भी ऐसा नहीं था, दुख नहीं है, नहीं थे, और दुख अभी भी है, पर अब हम देख पा रहे हैं कि सच में कितनी फजीयत है यहाँ पे, और कोई भी इससे मुक्त नहीं है। यह जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु एक वास्तविकता है। देखिए, निराशात्मक दृष्टिकोण से अब मतलब क्या है? आपने देखा होगा, लोग क्या कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे जीवन में तो कुछ बाकी रहा नहीं है, 2 वक्त की रोटी तुम्हें मिल जाती है, और लाइफ में तुम आगे कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से तुम्हारे पास एकमात्र अब जो काम है, वो ये भक्ति करना ही बचा है। इस मतलब दुनिया में कितना स्कोप है, ये तुम कहाँ देख पा रहे हो? कितना स्कोप है, कितनी कितना सक्सेस है, अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहिए, ये सब चीजें तुम कहाँ देख पा रहे हो? तुम निराश हो गए हो, मतलब अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई आशा नहीं रही, इस वजह से तुम भक्ति कर रहे हो। सुनने को मिलता है, ये सब देखा गया है कि कुछ नहीं, तुम्हें अब तुम्हारे जीवन से कुछ भी आशा नहीं रही, इस वजह से तुमने इस वजह से भक्ति का मार्ग चुन लिया।
तो ये चीज बताई जा रही है, निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है। लोग समझते हैं कि भक्ति करना एक बहुत ही ज्यादा निकृष्ट चीज है, जिनका कोई स्कोप नहीं है, या लाइफ में उन्हें कुछ आशा नहीं रही अब कि नहीं अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो सब खत्म हो गया, अब भक्ति ही एकमात्र हमारा तो आश्रय है, तो हम भक्ति करेंगे। ये चीज नहीं है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था, एग्जाम्पल नहीं था, लाइव चीज है। जितने भी आप सन्यासीज देखेंगे इस्कॉन में, ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था कि अब तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो इस वजह से उन्होंने टेम्पल ज्वाइन करके भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जितने भी डिवोटीज हैं, अधिकतर अपना आईआईटी छोड़कर, या कितनी मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर जो यूनिवर्सिटीज हैं, और अपना जो भी हाई डेजिग्नेशंस हैं, उनको क्विट करके दे हैव एक्सेप्टेड दिस भक्ति प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उन्हें भी जब उन्होंने नॉलेज लिया, कहीं ना कहीं से उन्हें पता लगा, तब उन्हें समझ में आया कि सच में जो भी प्रयास किए मैंने पूरे जीवन में, उससे कहाँ ही संतुष्टि प्राप्त हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया था तो उन्होंने टेम्पल ज्वाइन करके भक्ति कर ली, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोगों का दृष्टिकोण यही होता है कि इस वजह से भक्ति कर रहे हैं, कोई स्कोप रहा नहीं बेचारे, अब कोई आशा नहीं रही, कुछ भी टैलेंट नहीं रहा कि हाँ हम कुछ कर भी सकते हैं क्या इस जीवन में, हम तो खत्म हो गए। तो ये चीज बिल्कुल नहीं है। प्रभु जी जो है वो खुद आईआईटी पास आउट है। आईआईटी आपको पता है ना कितना डिफिकल्ट है वहां पे एडमिशन मिलना भी। और अब आप सोचिए, एडमिशन मिलने के बाद में कोई उसे क्विट कर रहा है, तो कोई पागल तो नहीं है वो, उसको कोई दौरा तो नहीं आया कि वो छोड़ के भक्ति कर रहा है। तो ये निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है। समझ में आया इस वर्ड का मतलब क्या है? निराशात्मक मतलब कि व्यक्ति निराश हो गया इसलिए भक्ति कर रहा है, ये अर्थ नहीं है। अपितु एक वास्तविकता है, द रियलिटी, सत्य। और वास्तविकता कब नहीं दिखती व्यक्ति को? जब आंखों पे पट्टी होती है। आप देखिए, आंखों पे पट्टी बांधिए तो जैसे आंखें बंद कर रहे हैं, सामने रोशनी आ रही है तो पता लग रहा है हाँ रोशनी है। आंखों पे जब पट्टी बन जाएगी तो लिटरली ये भी पता नहीं चलेगा कि सामने रोशनी है भी क्या। तो लोगों को वास्तविकता नहीं दिखती है, आंखों पे भोगों की पट्टी है, जिसके प्रति हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? वी शुड नॉट बी resentful towards this process। लोग अगर प्रीचिंग करते भी हैं तो भी, अब आप समझ पा रहे हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखिए, भक्ति निराशात्मक नहीं है, एक निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे भी ऐसे प्रीचिंग किया था मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव्स ने, इतनी पढ़ाई लिखाई करी है और अब ये सब, एंड नाउ बिल्कुल चीजें ऑपोजिट हैं। शुरू में होता है ऐसा, शुरू में देखिए, शुरू में सच में व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन अब लिटरली कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एटलीस्ट कुछ बात है, सो दे आस्क मी, अच्छा ये ऐसे है क्या, ये वैसे है क्या, ऐसे करना चाहिए क्या, वैसे करना चाहिए क्या। तो थोड़ी बहुत तो मतलब श्रद्धा आ रही है, जैसे थोड़ी बहुत ही आ रही है।
देखिए, शुरू में हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब से ही ये सब चीजें देखने को मिलती है। इनफैक्ट आप निराश हो भी सकते हैं ये देख के कि हमारे ही जो साथ वाले थे, उनको तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया, वो तो कोई मॉडल बन गया है, कोई क्या बन गया है, और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। लिटरली माया ऐसे प्रीचिंग करती है। पर अगर उन चीजों से बचना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो डेली क्लास में आना जरूरी है। जीवन के दुखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपने शरीर और मन से उत्पन्न हुए होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख, और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। बताइए ये क्या है? देखिए, अब ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो भी उपस्थित है उनसे सुनना चाहूंगी मैं। क्या कहा जा रहा है? अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख कौन से होते हैं ये? शैलजा माता जी, आप तो मेरी बहुत फेवरेट है, आप ही बताएंगे इसके बारे में। तो हमारे शरीर और हमारे मन से हमें जो दुख मिलता है, कौन सा दुख है? चलिए मैं हिंट दे देती हूँ एकदम से। पता है आपको या हिंट चाहिए? नहीं, हाँ हिंट चाहिए, मुझे याद आ रहा है पर मैं नहीं बोल पा रही। कोई बात नहीं, हिंट आ रहा है, हिंट बताती हूँ। हमने जो त्रिविध ताप डिस्कस करे थे, 3 हाँ कलेश, हाँ उसमें से है। हाँ याद आया कुछ? हमने क्या क्या डिस्कस किया था? आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश। तो उसमें से ये कौन सा कलेश है जो शरीर से हमें मिलता है? आदि आदि भौतिक। आदि भौतिक। सोचिए फिर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। देखिए, रत्नाभूषिता माता जी, आप बताना चाहेंगे? आध्यात्मिक माता जी। यस, आध्यात्मिक कलेश, ये चीज हमने बताई थी। हमारे शरीर से हमें जो दुख प्राप्त होता है, वह आध्यात्मिक कलेश होता है। दूसरे प्राणियों से जो मिलता है, मच्छर काट गया, हम पे कोई चिल्ला रहा है, ये आदि भौतिक है। ठीक है शैलजा माता जी, दिस इज आदि भौतिक। इसको देखिए, शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाती हूँ, समझाया था पहले भी। भौतिक का मतलब क्या है? मटेरियल। तो हम दूसरी चीजें जब देखते हैं तभी हमें भौतिक चीजों का भौतिकता, भौतिक चीजें याद आती है। तो इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, भौतिक मतलब दूसरे, दूसरे मतलब आदि भौतिक कलेश। आदि दैविक का तो क्लियर है, उसमें देव है, तो देवों के द्वारा जो कलेश मिलता है वो आदि दैविक है। लास्ट में बचा आध्यात्मिक, वो हमें खुद के शरीर से प्राप्त होता है। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसा नहीं है हम इसका पहले अनुभव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इसकी क्लियर डेफिनेशन मिली तो हम समझ पाए सच में कितने बड़े दुख है, और इनसे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो एक बुद्धिमानी मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फल स्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए। देखिए, चाहे अनजाने ही सही, हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले भी हमें ये दुख आते थे हमारे जीवन में, अनजाने में ही सही, हम इनसे छुटकारा ही पाना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे हमें ये और मिले। बुखार हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम चाहेंगे हाँ बुखार हो रहा है, अच्छा है, दवा लेते थे ताकि हम ठीक हो। क्यों? ताकि जो दुख आ रहा है बुखार का, बीमारी का, ये दूर हो जाए। मच्छर काट रहा है, तो हम आजकल तो क्या होता है, वो रैकेट चला देते हैं उसको मारने के लिए, या पट उसको मार दिया। उससे छुटकारे के लिए भी, ताकि हमें वो तंग ना करे, उसको हम हटाते थे, नेट वगैरह लगा लिया या क्रीम वगैरह लगा ली। तो ये चीज बोली जा रही है, अनजाने में ही सही, लेकिन फिर भी हम इन दुखों से छुटकारा ही पाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन
पशुओं की तरह कभी क्वेश्चन नहीं कर पाए कि ये सब क्यों हो रहा है। और अभी भी आप देखेंगे सब दुख झेल रहे हैं पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हमारे साथ क्यों हो रहा है ये। और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति के लिए चतुरतापूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं काफी सारे हैं बट हमारा जो टाइम है वो खत्म हो गया है। सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। किसी का कुछ क्वेश्चन तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।